हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिश पटेल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पे मूवी पावर इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, पिछले 2-4 वीडियोस में हमने बात किया कि एग्जैक्टली किस तरह कंपोनेंट्स एनालाइजेशन रहता है, एग्जैक्टली उनका काम क्या रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ कि एग्जैक्टली मल्टीमीटर किस तरह काम करता है, किस तरह इनकी सारी चेकिंग्स लेना है, किस तरह एग्जैक्टली ये वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे मीटर से कि जब भी आप नया मीटर लेते हो, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो दो प्रॉब्स रहती है, ठीक है, इनको हम जो भी आपका रेड और ब्लैक जो रहता है, ठीक है, ये वायर्स को हम प्रॉब के नाम से जाने जाते हैं, मोबाइल लैंग्वेज में इनको प्रॉब्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनको जब भी आप नया मीटर लोगे तो आपको पहले तो ये चढ़ाना आना चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरह ये यहाँ पर होल्स में चढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है कि 10A। अब 10A यानी क्या रहता है, 10 एम्पियर। ठीक है, अब 10 एम्पियर कैसा रहता है, अपने फोन में मैक्सिमम 2.5 से 3 एम्पियर चलता है, तो 10 एम्पियर तो अपने कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे होल में आप देखते हो तो जैसे कि M, एक स्मॉल m और एक A लिखा गया है, जिसमें आपको यहाँ बताया जाता है कि ये मेगा एम्पियर की बात कर रहे हैं। तो मेगा एम्पियर भी अपने फोन में कोई मेगा एम्पियर नहीं रहता है, तो ये भी अपना कोई काम का नहीं रहता है। अब अगला होल अगर देखे तो अगले होल में किया है कॉम। अब कॉम यानी क्या रहता है, कॉमन। ठीक है, अब कॉमन यानी मोस्टली क्या होता है, कहीं भी आप देखोगे तो ब्लैक चीज हमेशा कॉमन चीज रहती है। ठीक है, तो ब्लैक आपका कॉमन वायर रहता है, तो ब्लैक आपको चढ़ा देना है एग्जैक्टली कॉम में। ठीक है, और आखिर जो बचता है जिसमें आपको दिया गया है V और ओम्स का सिंबल है। ठीक है, तो V यानी वोल्टेज रहेगा और ओम्स का सिंबल मतलब वोल्टेज और ओम्स की वैल्यूज अगर आपको जाननी है तो आपको यहाँ रेड प्रोब पॉजिटिव वाला आपका चढ़ा देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए कैसा रहता है। ये तो आप समझ गए कि एग्जैक्टली मीटर्स में इन प्रॉब्स को कैसे चढ़ाना है। चलिए अब बात करते हैं बजर मोड की। ठीक है, अब देखिए बजर मोड एग्जैक्टली पहले तो आपको यही जानना है कि वो क्या करता है, किस तरह वर्क करता है। अब बजर मोड की बात करें तो कोई भी मदरबोर्ड हो या कोई भी स्पेयर पार्ट हो, कोई भी बोर्ड की लाइन्स हो, कोई भी बोर्ड के कंपोनेंट्स हो, तो वो सही है या गलत है, वही चीज आपका बजर मोड से चेक हो सकता है। ठीक है, बजर मोड पहले दिखने में कैसा रहेगा, जैसे यहाँ क्रॉस वाईफाई सिंबल में रहता है, तो यहाँ अगर आप मीटर में अगर देखा जाए तो मीटर में आपको क्रॉस वाईफाई सिंबल में ये ऑप्शंस दिखेगा। ठीक है, तो बजर मोड की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बजर मोड में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बजर मोड का कंटिन्यूटी मोड ये क्या अलग अलग मोड्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दोनों मोड एक ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों मोड में एक ही चीज दिखाई जाती है कि एग्जैक्टली कोई चीज हो या कोई स्पेयर पार्ट हो, कोई कंपोनेंट हो, कोई भी मदरबोर्ड की लाइन हो, अगर आपको देखना है सही है या गलत है तो वो आप देख सकते हो बजर मोड में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वोल्टेज मोड की। अब देखिए वोल्टेज मोड कैसी चीज है, वोल्टेज मोड सबसे मेन चीज बनता है आपका बोर्ड चेकिंग में, क्योंकि वोल्टेज से आप चेक कर सकते हो आपके बोर्ड की कोई भी पावर सप्लाई। अब पहले तो वोल्टेज मोड दिखता कैसा है, अब मीटर में अगर आप देखेंगे तो मीटर में दोस्तों 2 वोल्टेजेस मोड दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो। अब दोनों में फर्क क्या रहता है, एक रहता है वोल्टेज मोड डीसी, एक रहता है वोल्टेज मोड एसी। अब एसी की बात करें तो एसी मोस्टली कहाँ यूज होता है, एसी यानी अल्टरनेट करंट। ठीक है, अब अल्टरनेट करंट ये मोड आपका कहाँ यूज होगा, एग्जैक्टली ये होता है इलेक्ट्रिसिटी में यूज, क्योंकि हाई वोल्टेजेस वाला ये वोल्टेज रहता है। बात करते हैं डीसी की, तो आपके फोन में आपको वोल्टेज मोड डीसी यूज करना है और आपको रखना है 20 पे। अब 20 पे क्यों, क्योंकि आपके फोन में जो भी पावर मेन पावर रहता है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको 20 पे रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये मोड काम क्या करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मैंने बताया आपको कि वोल्टेज मोड एग्जैक्टली काम क्या करता है, काम रहता है कि कोई भी चीज की आपको सप्लाई देखनी है, कि वो कंपोनेंट हो या स्पेयर पार्ट हो, उस पे या तो वो कोई भी लाइन हो, तो उस पे क्या एग्जैक्टली पावर आता है, कितना पावर आता है, कितनी सप्लाई आती है, तो ये आपको दिखाई देगा वोल्टेज मोड डीसी में। ठीक है, अब बात करते हैं ओम्स मोड की। अब ओम्स मोड देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ओम्स मोड एग्जैक्टली दिखने में मोस्टली क्या होता है कि भाई आप लोगों ने स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाई होगा कि एग्जैक्टली ओम्स मोड क्या रहता है। ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर में आपके फिजिक्स के चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मिला ही होगा ये ओम्स मोड। अब मीटर की बात करते हैं तो मीटर में ये एग्जैक्टली कैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये सिंबल आपको मिलेगा एग्जैक्टली ओम्स का। ठीक है, जैसे कि आपको रखना है 200 के पे, क्योंकि जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू वाला रहेगा वो मैक्सिमम 200 के का ही रहेगा। ठीक है, तो आपको रखना है 200 के पे और ओम्स मोड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा।
अब बात करते हैं ओम्स मोड की। देखिए ओम्स मोड एग्जैक्टली क्या काम करता है, उसका एक ही कार्य रहता है कि जो भी आपके मदरबोर्ड में रजिस्टर्स रहते हैं तो उनकी एक वैल्यू बताता है, क्योंकि हर रजिस्टर आपके फोन के क्या रहता है कि एक वैल्यू लेके बैठा होता है। तो जब भी वो खराब होते हैं तो जब भी आप उसको रिप्लेस करते हो तो आपको वैल्यू चेक करने के बाद ही उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि जब भी कोई रजिस्टर आप रिप्लेस करोगे, जैसे कि जो भी खराब वाला रजिस्टर आपको मिला है, अब ओम्स मोड में आप चेक कर रहे हो, वो उसकी वैल्यू आपको 90 के मिल रही है, तो आपको वहां पर 90 के वाला रजिस्टर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां अगर आप कम ओम्स वाला रजिस्टर डालोगे तो वो वर्किंग नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए ये ओम्स मोड इतना ही जरूरी बनता है जितने बाकी दो मोड बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मोड की। अगला मोड आपका रहेगा डियोडा मोड। अब देखिए डियोडा मोड सबसे पहले तो एग्जैक्टली दिखने में कैसा रहता है। ठीक है, एक डायोड का सिंबल रहता है, जैसे कि यहाँ मीटर में आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, यहाँ पर बजर मोड के साथ ही इसमें अटैच किया हुआ है। ठीक है, सनशाइन का मीटर है, इसमें बजर मोड के साथ ही अटैच किया गया है। ठीक है, अब ये मोड का एग्जैक्टली काम क्या रहता है। ठीक है, अब देखिए काम का कैसा रहता है। ये मोड मोस्टली आपके जो भी मदरबोर्ड्स के कनेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर होता है, ऑन ऑफ बेल्ट कनेक्टर्स रहता है, फिंगर सेंसर कनेक्टर होता है, मेन बेल्ट कनेक्टर रहता है, कैमरा कनेक्टर्स रहते हैं। तो ये जितने भी कनेक्टर्स रहते हैं आपने देखा होगा उनके अंदर कई सारी पिन्स रहती है जिनके थ्रू आपकी लाइन सप्लाईज होती है। ठीक है, तो वो सारी जो पिन्स रहती है उनका एग्जैक्टली एक वैल्यू रहता है, तो वो वैल्यू चेक करने के लिए डियोडा मोड यूज किया जाता है, ताकि क्या है आपको एग्जैक्टली पता चले आपका कनेक्टर सही सप्लाई भेज रहा है, सही वो कनेक्टर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डियोडा मोड आपका काम आएगा कोई भी कनेक्टर आपका रहता है तो उसकी वैल्यू चेक करने में। ठीक है, तो ये रहता है पूरा मल्टीमीटर जो आपके फोन में एग्जैक्टली यूज कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ आप पूरा मीटर आप अगर जान जाते हो तो एग्जैक्टली किस तरह बोर्ड चेकिंग रहता है तो वो आपके लिए उतना ही आसान बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए मीटर तो चलिए आपने देख लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि एग्जैक्टली मीटर से हम सारी चीजें कैसे चेक करते हैं, पर उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहिए और भी डीप नॉलेज के लिए। ठीक है, धन्यवाद।